नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था किस प्रकार से जो आवर्ती दशमलव प्रसार है उसको P/Q के रूप में हम लोग बदलेंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जो है कि उस वीडियो को देखिए और समझिए किस प्रकार से हम लोग आवर्ती दशमलव प्रसार को जो है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ जो है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो बीज गणित होता है कि जैसे कि परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार का जो बीज गणित है, दोनों परिमेय और अपरिमेय के बीच जो बीज गणित का फंडा है उसको हम लोगों ने सीखा था। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन की ओर चलेंगे कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में √2, √3, ठीक है, √5, √6, √7, इस प्रकार की जो संख्या है ये सभी क्या है कि अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की तरह आप यहाँ पे कहेंगे कि √2 को हम P/Q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते, हम तो ऐसे लिखेंगे, हम तो ऐसे √2 को √2/1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है कि √2 का अपना एक प्रवृत्ति है, √2 का अपना एक जो दशमलव प्रसार इसका आता है उसका अपना एक अलग ही प्रवृत्ति है। ठीक है, वैसे यदि हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3/1 करेंगे तो 3 का पहले से जो प्रवृत्ति है वो शांत है, यानी कि 3 मतलब 3, इसके बाद दशमलव में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो 3/1 लिखे तो इसको ऐसे 1 लगाने से कुछ भी प्रवृत्ति चेंज नहीं हुआ। वास्तव में ये 3 का प्रकृति पहले से, इसके दशमलव प्रसार का प्रकृति शांत है, तो 3/1 परिमेय हो गया था। लेकिन यहाँ पर √2/1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1 नीचे लिखने से कुछ भी प्रवृत्ति इसका चेंज नहीं होगा। वास्तव में इसका प्रवृत्ति ही ऐसा है कि इसका दशमलव प्रसार जो होता है अशांत होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, अनावृत्ति होता है। तो अशांत अनावृत्ति होने के कारण ये क्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको P/Q यानी कि √2/1 के रूप में जब लिखेंगे तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, कुछ भी इसका मतलब नहीं है। अर्थात इसको P/Q के रूप में हम लिखेंगे तो कोई भी यहाँ पर मतलब वाली बात नहीं, मीनिंगफुल नहीं होगा। अर्थात इसको कह सकते हैं कि इसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो √2 का वैल्यू है वही रहेगा। तो इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब इसका प्रवृत्ति ही, इसके दशमलव प्रसार का प्रवृत्ति ही वैसा है। जैसे कि इसका दशमलव प्रसार की बात करेंगे तो कितना होगा, 1.414। ये यहाँ पर इतना तक तो 3 अंकों तक हम लोगों को याद रहता है। उसके बाद अलग अलग प्रकार की संख्या यहाँ पर आने लगती है और उसका जो आने का पैटर्न है वो डिफरेंट, मतलब कि कोई भी एक संख्या जो है बार बार दोहराएगा नहीं। ठीक है, यदि मान के चलिए 41 यानी कि 4-1 है, 4-1 4-1 4-1 ऐसा आने लगा तब तो आवृत्ति हो गया, लेकिन ये अनावृत्ति रहता है। जैसे 4-1 तो 4 के बाद यहाँ पे 1 नहीं, हो सकता है 2 आ जाए, तो यहाँ हो सकता है 9 8, कुछ भी इस प्रकार का संख्या आ जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, एक तो अशांत है। अशांत मतलब क्या, हम लोग शांत अशांत को समझे थे। शांत मतलब होता है कि दशमलव के बाद अंक आना रुक जाए तब उसको शांत कहेंगे। यहाँ पर अंक आना रुक नहीं रहा है, देखिए ये डॉट डॉट क्या बता रहा है कि अंक जितना हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ये अंक आते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, कहाँ तक, अनंत तक। तो एक तो अशांत है, उसके साथ साथ अनावृत्ति मतलब कोई भी एक संख्या बार बार नहीं दोहरा। यहाँ पे 41, यहाँ पे 42, 98 आ गया, हो सकता है इधर 6 आ जाए, इधर 0 आ जाए, इधर 5 आ जाए, कुछ भी दोहराएगा नहीं। तो क्या हो गया, अनावृत्ति, आवृत्ति नहीं हुआ, अनावृत्ति। तो अशांत और अनावृत्ति हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी सीख गए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो दशमलव प्रसार हम कहेंगे कि इसका जो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, एक तो अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। पहली बात तो है कि अशांत होगा, उसके साथ साथ प्लस में अशांत के साथ साथ, ये नहीं कि अशांत अनावृत्ति अलग अलग नहीं, अशांत के साथ साथ क्या होगा, अनावृत्ति होगा। ठीक है, अनावृत्ति होगा। ठीक है, अशांत और अनावृत्ति दोनों होगा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ये हम लोग को सीख कर रखने वाली बात थी। चलिए, अपरिमेय संख्या से संबंधित जो है कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है कि अपरिमेय संख्या से संबंधित कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को समझेंगे। जैसे कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाई कौन सी संख्या है, पाई। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग को दिमाग में क्या आता है कि पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। हम लोग जो है कि 9वीं 10वीं कक्षा में या फिर कहीं पर भी जहाँ पर पाई की वैल्यू की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लोग 22/7 रखते हैं। अब आप सोचेंगे पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये तो P/Q के रूप में है, और P/Q के रूप में कौन सी संख्या को लिख सकते हैं हम लोग, परिमेय को, तो इसका मतलब पाई परिमेय हुआ। अब यहीं पर आपसे मिस्टेक हो जाता है कि पाई का वैल्यू 22/7 एक्चुअल में नहीं होता है, वो तो हम लोग सवाल सॉल्व करने के लिए, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 22/7 ले लेते हैं। एक्चुअल में इसका जो वैल्यू है वो दशमलव में जब आप देखेंगे तो ये अलग अलग प्रकार से जो है कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर अंक आते रहता है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत है। इसका दशमलव प्रसार अशांत है और अनावृत्ति भी है। ऐसा नहीं कि 1 4 यहाँ पे है तो 1 4 1 4 1 4 1 4 आवृत्ति रूप में यहाँ पर दशमलव प्रसार इसका होगा, नहीं होता है। ये क्या होता है, अलग अलग संख्या आने लगती है, 1 4 5, उसके बाद 3 1 2 0 2, कुछ भी संख्या आते रहता है। तो अशांत के साथ साथ क्या है, अनावृत्ति है। क्या है, अनावृत्ति है। अनावृत्ति, अशांत और अनावृत्ति है। तो अर्थात पाई का वैल्यू ये वाला जब हम लोग दशमलव प्रसार पाई का देखेंगे तो हम लोग को मालूम होगा कि इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्ति है। ये तो वैसे ही हम लोग अप्रॉक्स जो है कि सवाल सॉल्व करने के लिए इसका वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। स्पेशल तौर पे ये पाई वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाई कौन सी संख्या है, और जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट है, वो पाई का इसी वैल्यू को लेकर के इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं एग्जाम में। चलिए अब जो है कि अपरिमेय संख्या से संबंधित कुछ अलग अलग चीज़ करेंगे। जैसे आपसे यदि पूछ लिया जाए कि बताइए कि 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में एक अपरिमेय संख्या आप बताइए। 5 और 6 के बीच का अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या बताइए। तो क्या कीजिएगा आप, इसको करना क्या है कि रूट अंडर में 5 और 6 को गुना कर देना। तो कितना हो जाएगा, यानी कि √30। √30 क्या होगा, 5 और 6 के बीच का अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, 5 और 6 के बीच का अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा ठीक है, ये तो देखिए 5 एकदम परिमेय था, 6 भी परिमेय था। लेकिन यदि दोनों ही आपको यहाँ पर जो है अपरिमेय दे दिया जाए कि √2 और √3 के बीच का हमको अपरिमेय बताओ, अभी दोनों अपरिमेय ही, दोनों क्या है, अपरिमेय ही है। दोनों अपरिमेय संख्या के बीच का अपरिमेय बताना है। तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम यही प्रोसेस रखना है। ठीक है, तो रूट अंडर क्या करेंगे, √2 इंटू √3। ठीक है, यानी कि √2 √3 को गुना किए, जैसे यहाँ पर 5 और 6 को गुना किए थे और उसका क्या निकाले, स्क्वायर रूट निकाले, वैसे ही यहाँ पर √2 √3 को गुना करेंगे तो √2 गुना √3 हुआ, और उसका इसके ऊपर एक और स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब देखिए क्या होगा कि रूट अंडर में क्या होगा, 2 या 6, यानी कि √6 होगा, यानी कि √6 पर भी 6 है। ठीक है, अब देखिए रूट को कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी संख्या पर रूट है तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा मिटा के हम लिखते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास है √5। ठीक है, √5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कि 5 पर जो रूट है तो इसको लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते हैं पावर में 1/2। देखिए कैसे लिखे हम यहाँ पर क्या था कि √5 था, तो इधर क्या लिखे, 5 पर पावर कितना लिखे, 1/2। अब देखिए जरा सोचिए कि इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, √6 को भी लिख सकते हैं, तो रूट के अंडर में क्या होगा, 6 पर पावर 1/2 होगा। ठीक है, 6 पर पावर 1/2 हुआ। ठीक, अब एक रूट और है तो ऐसा भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी और निकाल दीजिए, और इसको रूट से निकालिएगा तो कितना होगा, ये 6 पर पावर 1/2 है, इस पे भी पावर कितना हो जाएगा, 1/2। ई 1/2 कहाँ से है, ई वाला रूट का, बाहर वाला रूट का 1/2 है। ई वाला ई 1/2 किसका है, 6 पर जो रूट था उसका 1/2 है। ई जो 1/2 आया है ये किसका है, बाहर वाला रूट का है। तो कितना हो गया, 6 पर पावर 1/2, उस पर पूरे पर पावर कितना, 1/2, तो ई कितना हो जाएगा। देखिए अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 6 पर पावर 1/2 है, इसके ऊपर पावर है 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से जब रहता है, यानी कि कोई संख्या है उसमें पावर x पर पावर m है, उस पर भी पावर यदि n है तो ये दोनों पावर गुना हो जाता है, यानी कि x पर पावर m गुना n हो जाता है। तो यही यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पर पावर 1/2, और फिर ये जो 1/2 है ये भी यहाँ पे गुना हो जाएगा 1/2। तब देखिए कितना हो जाएगा, देखिए तो 6 पर पावर हो जाएगा 1/4,
अर्थात इसके बीच का जो अपरिमेय संख्या होगा, √2 और √3 के बीच का जो अपरिमेय संख्या होगा कितना होगा, 1/4, सॉरी 6 पर पावर 1/4 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि √2 और √3 के बीच का अपरिमेय संख्या बताइए। तो आप कैसे कीजिएगा, फटाफट जो है कि रूट अंडर में √2 √3 को गुना कीजिए। तो √2 √3 कितना हुआ, √6 हुआ। और √6 को कैसे बदलिएगा, इसको 6 पर पावर 1/2, और फिर उसको ये बाहर वाला रूट को कैसे बदलिएगा, 6 पावर 1/2 और उस पर भी पावर 1/2। हम जानते हैं पावर पर जब पावर रहता है तो दोनों पावर गुना होता है, तो दोनों को गुना कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 1/2 गुना किए तो कितना हुआ, 6 पर पावर 1/4, ये हुआ आंसर। ऐसा ऑप्शन में जो रहेगा, जैसा जिस ऑप्शन में रहेगा ABCD में, उसको टिक करना है। इस प्रकार से अपरिमेय संख्या से संबंधित जो चीज़ हम लोगों ने सीखा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार की चीज़ें आ जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अपरिमेय संख्या से संबंधित यदि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा तो एग्जाम में आप उसको सही करके आएंगे। मेरा यही उम्मीद है आपसे कि किसी भी प्रकार से आप जो है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के प्रश्न को गलत ना करें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग अगली चीज़ों को सीखेंगे। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में परिमेय और अपरिमेय से संख्या से संबंधित जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको शामिल किया जाए। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।